नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। छत्तीसगढ़ पीसीएस का पीटी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। 14 फरवरी को एग्ज़ाम है इसका। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग छत्तीसगढ़ करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर जनवरी 2020 से जनवरी 2021 तक के बीच बनाया गया है, जो पार्ट वाइज होगा। तो हर एक पार्ट में लगभग 25+ MCQ होंगे, साथ में उसका डिस्क्रिप्शन होगा। जो वहाँ की लोकल एग्ज़ाम हैं, वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। तो आप लोग रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, जिससे हम लोग छत्तीसगढ़ पीसीएस की तैयारी को एक बेहतर रूप दे सकें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, गृह मंत्रालय ने 2020 में भारत के 10 सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की सूची जारी की है, जिसमें छत्तीसगढ़ के किस पुलिस स्टेशन को सम्मिलित किया गया है। आपको बताना है कि सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की सूची में छत्तीसगढ़ के किस पुलिस स्टेशन को शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, झिलमिल पुलिस स्टेशन को सम्मिलित किया गया है सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की सूची में। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हाल ही में दिग्गज कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया। वे कहाँ से राज्यसभा का नेतृत्व कर रहे थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, छत्तीसगढ़ से नेतृत्व कर रहे थे। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, छत्तीसगढ़ के किस जिले की पल्ली देवी पिछले 33 वर्षों से केवल चाय पीकर जिंदा हैं? तो तीसरे का सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन, कोरिया के। कोरिया जिला है छत्तीसगढ़ का, वहाँ की रहने वाली हैं पल्ली देवी, जिनके बारे में अभी 100% तथ्य नहीं मिले हैं कि वो ऐसा हुआ है, लेकिन न्यूज़ में है कि 33 वर्षों से वो चाय पीकर जिंदा हैं। वैज्ञानिक इस बात की अभी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 जारी की गई, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। तो चौथे का सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन सही है। यहाँ पे 23.20% की गिरावट देखी गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन नंबर पाँचवा, किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में लेमरू हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो लेमरू हाथी रिजर्व को किसने अधिसूचित किया है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। 27 अगस्त 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के कोरबा, घटघोरा, धर्मंजयगढ़ और सरगुजा वन मंडल क्षेत्र के अंतर्गत 1995.48 वर्ग किमी क्षेत्र में लेमरू हाथी रिजर्व गठित करने का निर्णय लिया गया है। यह विश्व में अपनी तरह का पहला हाथी यानी एलिफेंट रिजर्व होगा, जहां हाथियों का स्थायी ठिकाना होगा। हाथियों का स्थायी ठिकाना होने से उनकी अन्य स्थानों पर आवाजाही तथा इससे होने वाले जान माल के नुकसान पर अंकुश लगाया जा सकेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 100 से अधिक शहरी निकाय वाले राज्यों में सर्वाधिक स्वच्छ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो छठे का सही आंसर है बी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ को मिला है। बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7वां, किस जिले को नीति आयोग ने फरवरी-जून 2020 की अवधि के लिए आकांक्षी जिलों में प्रथम रैंक प्रदान किया है? 7वें का सही आंसर होगा डी ऑप्शन, बीजापुर, छत्तीसगढ़ को। अगला है क्वेश्चन नंबर 8वां, किस राज्य ने पशुपालकों को बढ़ावा देने और पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गोधन न्याय योजना प्रारंभ की है? तो आपको बताना है कि गोधन न्याय योजना किसने प्रारंभ की है, किस राज्य ने। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ ने। आगे थोड़ा सा गोधन न्याय योजना के बारे में जान लेते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ में हरेली के पारंपरिक त्यौहार के अवसर पर देश की अपनी तरह की पहली गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई है। हरेली राज्य में कई ग्रामीण कृषक समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। हरेली कृषक समुदायों द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि त्यौहार है। गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार पशुधन मालिकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से गोबर खरीदेगी और इसका इस्तेमाल जैविक खाद तैयार करने में किया जाएगा। जैविक खाद तैयार किया जाएगा और गोबर 2 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सरकार खरीदेगी। अगला पॉइंट है, योजना के तहत खरीदे गए गोबर का उपयोग करके महिला स्वयं सहायता समूह वर्मी खाद तैयार करेंगे।
यह वर्मी कंपोस्ट 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से भी बेचा जाएगा। तो यहाँ पर वर्मी बनाने के बाद इसको 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। अगला पॉइंट है, राज्य सरकार चरणों में सभी 20,000 गाँव में गौशालाओं का निर्माण करेगी। इन गौशालाओं को मवेशियों के लिए डे केयर सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। किसके रूप में? डे केयर सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला है, गोधन न्याय योजना न केवल पशुपालकों को अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद करेगी बल्कि मवेशियों के खुले चराई की समस्या को भी समाप्त कर देगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किस राज्य में देश की पहली ई लोक अदालत आयोजित की गई? तो किस राज्य में देश की पहली ई लोक अदालत आयोजित की गई? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। कहाँ पे किया गया? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में भारत की पहली राज्य स्तरीय लोक अदालत की शुरुआत की गई। राज्य स्तरीय ई लोक अदालत आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आयोजित की जा रही है। इसका उद्घाटन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.आर. रामचंद्रन मेनन ने किया था। तो ये पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया था? तो न्यायमूर्ति पी.आर. रामचंद्रन मेनन ने किया था, जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां, 29 मई 2020 को किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी का निधन हो गया? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ के वे प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो 29 मई 2020 को छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी जी का निधन हो गया। वह 9 नवंबर 2000 से 6 दिसंबर 2003 के मध्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन किया था। वह वर्तमान में राज्य के मरवाही विधानसभा क्षेत्र से छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य। वे वर्ष 2004 से 8 के मध्य महासमुंद संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11वां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 21 मई 2020 को किस राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को कृषि सहायता प्रदान करने हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई? तो आपको बताना है कि किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ में की गई। और ये छत्तीसगढ़ के बजट 2020-21 में सम्मिलित योजना थी और ये पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई। इस योजना से 1.87 मिलियन से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है और इसके तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 5700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत खरीफ 2019 में पंजीकृत अपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का और गन्ना फसल के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को सहायता अनुदान राशि उनके खातों में हस्तांतरित की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य ने जनवरी 2020 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी एक्ट 2008 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है? तो 12 का सही जवाब है सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ ने चुनौती दी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। किस राज्य के स्कूलों में साला संगवारी पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है डी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ ने पारित किया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है। छत्तीसगढ़ MFP फेडरेशन और IIT कानपुर के सहयोग से ट्राइफेड द्वारा आदिवासियों के लिए किस पहल को शुरू किया गया है? तो 15 का सही आंसर है ए ऑप्शन, टेक पहल को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है। सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ की किस जगह पर SO2 उत्सर्जन हॉटस्पॉट थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया गया है? तो 16 का सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन, कोरबा में स्थापित किया गया है। ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2018 के स्तर की तुलना में 2019 में लगभग 6% की सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य के जगदलपुर में ट्राई फूड परियोजना का शुभारंभ किया है? तो 17 का सही आंसर है सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ में ट्राई फूड परियोजना का शुभारंभ किया गया है।
किनके द्वारा? जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त 2020 को मनाया गया के अवसर पर इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो 18 का सही जवाब क्या है? ए ऑप्शन। वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इंदिरा वन मितान योजना शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के आदिवासी क्षेत्र के 10,000 गाँवों में युवाओं के एक समूह बनाया जाएगा और इन समूहों के माध्यम से सभी वन आधारित आर्थिक गतिविधियों को संचालित किया जाएगा। इसके तहत 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जो हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं, पूर्व में वे किस राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? पूर्व में वे जो है छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिया नहीं है, इसलिए छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। पुलिस कर्मियों के मध्य आत्महत्या और फेटिसाइड की घटनाओं को रोकने के लिए किस राज्य ने स्पंदन अभियान शुरू किया है? तो स्पंदन अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो 20 का सही आंसर है बी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। अभियान के तहत छत्तीसगढ़ सरकार से जुड़े पुलिस अधीक्षक हर शुक्रवार को अपने जिलों में परेड करेंगे। साथ ही अवसादग्रस्त अधिकारियों का चिकित्सा उपचार और परामर्श भी अनिवार्य रूप से किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। छत्तीसगढ़ में कब से आदर्श पुलिस स्टेशन योजना का प्रारंभ किया गया? तो आदर्श पुलिस स्टेशन योजना का प्रारंभ कब से किया गया है, ये बताना है। तो 21 का सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन, 1 जुलाई 2020 से शुरू की गई ये योजना। इसके तहत छत्तीसगढ़ में राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों को आदर्श पुलिस स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके लिए कुछ मानक तय किए गए हैं जो कंपलसरी हैं। इसमें थाना प्रभारी और अन्य अधिकारियों का आम जनता के साथ आचरण देखा जाएगा। साथ ही थाने का माहौल ऐसा होना चाहिए कि पीड़ित महिलाएं और बच्चे बिना किसी डर के पुलिस थानों में अपनी समस्याओं को बता सकें और इसके साथ ही पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड का रखरखाव भी मानक के अनुरूप होना चाहिए। इसी के तहत ही आदर्श पुलिस स्टेशन योजना कारगर होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। जेपी नड्डा ने किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को छत्तीसगढ़ बीजेपी राज्य अध्यक्ष के रूप में नामित किया है? तो 22 का सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन, विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ बीजेपी राज्य अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। किस राज्य सरकार ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है। लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिल जाने के बाद लाख उत्पादन से जुड़े किसान भी अन्य किसानों की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से आसानी से ऋण ले सकेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ भारत में लाख के शीर्ष उत्पादकों में से एक है। अगला क्वेश्चन नंबर 24। किस राज्य सरकार ने राज्य भर में हुक्का बार पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो 24 का सही जवाब क्या है? डी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ ने जो है राज्य में हुक्का बार पर स्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में केंद्रीय आंचलिक परिषद की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की? यहाँ पर सही आंसर है ए ऑप्शन, रायपुर में उन्होंने 22वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। इसी के साथ ही ये करंट अफेयर सीरीज के सारे क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया। धन्यवाद। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।